मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में लेकर आए हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है, निम्न में से कौन सी गैस जीवों के जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण है, आपको पता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कौन सी गैस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो गैस है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण का प्रभाव सर्वप्रथम किस पर और सबसे अधिक देखा जा सकता है? किसी स्थान के नेचुरल जो हैं वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन पर, जो वहाँ फ्लोरा मीन्स प्लांट, जो वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का प्रभाव देखा जा सकता है प्रदूषण का। इनमें से प्राथमिक प्रदूषक क्या है? अब आपको यही नहीं पता कि प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, तो सबसे पहले वो प्राथमिक प्रदूषक हैं जो सीधे डायरेक्टली वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कार है, कार पोल्यूशन कर रही है, वो सीधे ही जो पोल्यूशन जो हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। धुआं हो रहा है चिमनी से, वो सीधे ही वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है, वो प्राथमिक प्रदूषक है। तो SO2 जो है इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, वो प्राथमिक प्रदूषक है क्योंकि वो सीधा ही वायुमंडल में छोड़ा जाता है। और द्वितीय प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से बनते हैं, इनसे मिलकर जो बनते हैं दो से, वो होते हैं हमारे द्वितीयक प्रदूषक। जो पैन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है क्योंकि एक नाइट्रेट से मिलकर बना है। ठीक है, तो प्राथमिक ओजोन जो है वो हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। H2SO4 हमारा द्वितीयक प्रदूषक है, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ही हमारी प्राथमिक प्रदूषक है। आज के समय में वायु में CO2 की सांद्रता है 380 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 380 पार्ट्स पर मिलियन। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का जलना। जीवाश्म ईंधन, कोई सीधे हम जीवाश्म ईंधन नहीं जला रहे, जैसे हम कार में कोयला पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कार में हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जलने से जो प्रदूषण हो रहा है वो महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण है। फैक्ट्रीज में जो प्रदूषण हो रहा है वो मुख्य कारण है। तो इसका मतलब है जीवाश्म ईंधनों के जलने से। CFC जिम्मेदार है। अब CFC क्या है? CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से मिलती है? जो हम फ्रिजों में इस्तेमाल होने वाली गैस है, सबसे मेन जो है वो CFC है। CFC जिम्मेदार किस लिए है? जो हमारी ओजोन परत है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसमें छेद कर दिए हैं CFC ने। तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी हैं, उससे कैंसर जैसे रोग होने लगे हैं। तो ओजोन परत में छेद करने के लिए CFC जिम्मेदार है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कार में। जो कार धूप में खड़ी हो वो अंदर से गर्म हो जाती है, मतलब किरणें अंदर तो आ सकती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। उसके जो शीशे हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देती है, कंबल की तरह काम करती है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। अम्ल वर्षा वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। जब ये गैसें पानी के साथ मिलती हैं, SO2 तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, इससे अम्लीय वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा नहीं करती? मीथेन जो है वो अम्ल वर्षा नहीं करती, कोई अम्ल नहीं बनता इसके कारण। ताजमहल का संगमरमर का प्रभाव किससे हो रहा है? अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा किससे बनी? SO2 से। तो SO2 से। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सीधी छोड़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सीधी छोड़ रहे हैं, एरोसोल सीधा छोड़ रहे हैं, नाइट्रेट जो है वो पैन वाले जो नाइट्रेट है वो हम सीधे नहीं छोड़ रहे हैं, वो जो है 2 या 3 प्राथमिक उनसे मिलकर बने हैं, इसीलिए पैन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। उसके बाद आगे चलिए, हरित गृह प्रभाव होता है वातावरण में CO2
की उपस्थिति के कारण। हरित गृह प्रभाव, पौधाघर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसके कई सारे नाम हैं। ये अभी बताया कि CO2 जो है वो कंबल की तरह काम करती है, वो सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें पूर्ण वैश्विक तापमान का 14% प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये गैसें कौन सी हैं? जो हरित मीथेन है और CO2 है, जो हरित गृह प्रभाव जो है उत्पन्न कर रही है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सबसे ज़्यादा प्रदूषक धातु कौन सी होती है? सीसा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषक धातु कौन सी पाई जाती है? सीसा। निम्न में से कौन सी गैसें हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? CO2 और N2 या CO2 और मीथेन। ठीक है, मीथेन और CO2 और N2। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का संबंध किससे है? अधिक गर्मी उत्पन्न होने से। बहुत बार दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। हरित गृह प्रभाव क्या है कि कुछ गैसें हैं जो कंबल की तरह काम करती हैं, वो सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देती हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी प्राथमिक प्रदूषक है। स्मोक जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है, जो सीधा उत्पन्न नहीं होता है, 2 या 3 प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मुख्य स्रोत है क्या है? वायु प्रदूषण का। किस चीज़ का? कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। अब भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना जो है, एक गैस जो है वो रिसाव हुई थी एक फैक्ट्री से 1984 में। ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका मतलब कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है, ये अब जो मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ वो पार्ट 2 के नाम से अपलोड होंगी। सेट NMMS का NMMS आपका 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 मैथ से रिलेटेड है, पार्ट 2 सेट SAT सेट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसमें साइंस, SS और मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी होगी, 90 के 90 मार्क्स उसके क्वेश्चन उसी के होंगे। उसमें से आपको 36 मार्क्स लेने हैं। सेकंड पार्ट में से भी आपको 36 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।